राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक गांव में रहने वाली औरत की कहानी सुनाएंगे। एक गांव में एक औरत रहती थी, उसका नाम सुनीता था। सुनीता के एक बेटा था, बिरजू नाम था उसका। दोनों रहते थे। एक दिन सुनीता के मायके में सुनीता के भाई के यहाँ रमेश के बेटा की शादी थी। तो उस भाई ने अपनी पत्नी से कहा, काम वाले तो चले गए हैं, अब किसी काम के लिए बुलाएं। तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनीता को बुला लेते हैं। बोला, नहीं नहीं, वो तो गरीब है और उससे काम कराएंगे क्या। तो बोली सुनीता की भाभी, अरे चालाकी से बुलवाएंगे, उससे बताएंगे थोड़े हैं कि हम काम के लिए बुलवा रहे हैं। फ़ोन लगाया, सुनीता से कहा, सुनीता रमेश के बेटा की शादी है तो तुम आ जाना। तो सुनीता बहुत खुश हुई और फिर अपने बेटे को बिरजू को लेके शादी में गई। सुनीता ने वहाँ खूब काम किया, जी तोड़ के। फिर उसके बाद शादी हो गई तो वो घर आने लगी। तो उसके भाई ने उसे कपड़े दिए बिरजू को, वो कपड़े लेके बहुत खुश हुआ। फिर दोनों माँ बेटे घर आ गए। तो बिरजू आके लेट गया। उसकी माँ कुछ रमेश ने मिठाई दी थी, शादी से लौटी तो मिठाई लेके आई। तो बेटा, आपने कल से कुछ खाया नहीं जी, मिठाई खा लूँ। तो उसने बिरजू ने कहा, नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, बिल्कुल मेरा तो दम घुट रहा है, मुझे खांसी आ रही है और मेरा ऐसे लग रहा है मेरी सांस रुक रही है, तो क्या करूं। तो उसने कही, मैंने इतना काम किया था शादी में अपने मायके में, तो क्या वो मेरी मदद नहीं करेंगी। तो उसने फ़ोन लगाया अपने भाई के लिए। तो भाई तो घर पे नहीं था, भाभी ने उठा लिया। तो बोली, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है हॉस्पिटल तेरा लड़का ले जाने के लिए, और तेरे भाई कहीं बाहर गए, वहीं किसी से मदद मांग। फिर अब सुनीता पड़ोस में भागती गई और पड़ोस वालों ने सुनीता को देख के गेट बंद कर लिए। लेकिन एक रिक्शा चलाता था, उसकी रिक्शा वाले ने उसकी मदद करी। रिक्शा वाले से रोने लगी जाए कि मेरा बेटा दम घुट रहा है, वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा, हॉस्पिटल लेके चलो। सो रिक्शा वाला उसे हॉस्पिटल लेके गया। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर ने हाथ भी नहीं लगाया, दूर ही खड़ा रहा और उसकी हालत देख के बोला, इसे सिलेंडर की ज़रूरत है, तो पहले सिलेंडर के लिए 25,000 रुपये जमा करो। अब सुनीता खूब रोने लगी और रिक्शे वाले से बोली। तो रिक्शा वाला बोला, बहन, मेरे पास तो सिर्फ 1,000 ही रुपये थे, तो मैं लेके आ गया घर से। तब सुनीता खूब चिल्ला के रोने लगी। फिर उसने रिक्शे वाले से कहा, भैया आप सरपंच के पास चले जाओ और उनसे बोलो मैं घर बेच रही हूँ, मुझे 25,000 रुपया ही बहुत ज़रूरत है, वो दे दे। फिर वो रिक्शा वाला भाजते सरपंच के पास गया। तो सरपंच से कहा, 25 रुपये की ज़रूरत है, सिलेंडर चाहिए, आप दे दो, उनका घर गिर में रख लो। तो वो सरपंच ने दे दिया। फिर वो सिलेंडर लेके जब पहुंचा तो उन्होंने कही, डॉक्टर साहब लो सिलेंडर आ गया। तो डॉक्टर ने देखा दूर से ही तो बोला, ये लड़का तो मर गया, ख़त्म हो गया, अब सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है, बहन आपने बहुत देर कर दी। अब सुनीता खूब चिल्ला के रोने लगी। अब क्या। फिर उसने देखा कि एक लड़का और उसी के लड़का की तरह उसका भी सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, दम घुट रहा था। तो वो भी खूब चिल्ला के रो रही थी, उसकी भी माँ। फिर वो गई तो उसने कही, बहन ये सिलेंडर आप अपने बेटे को लगवा दो, मेरे काम का नहीं है, मेरा तो बेटा इस दुनिया से चला गया। तो उसने वो सिलेंडर अपने बेटे को लगवाया तो उस लड़के की जान बच गई। चलो, सुनीता ने एक बेटा की जान बचाई। फिर वो अपने मृत बेटा को लेकर घर आई। जैसे ही घर पहुंची, गांव वालों ने देखा तो जी मृत लड़के को लेके यहाँ आ रही। तो गांव वालों ने गेट बंद कर लिए और खिड़कियों से चिल्लाने लगे कि यहाँ से ले जा शमशान घाट, सभी को कोरोना फैल जाएगा, यहाँ से ले जा शमशान घाट, कोरोना फैल जाए। फिर वो शमशान घाट लेके गई। वहाँ पहुँची तो
वो रिक्शे वाले से कहा भैया आप शमशान घाट ले चलो, ये दुनिया बड़ी निर्दयी है। सो रिक्शा वाला शमशान घाट ले गया। वहाँ लेके पहुँचा तो रिक्शे वाले ने दोपहर का समय था, पीपल के पेड़, आम के पेड़ सभी थे, तो उसी पेड़ के चबूतरे पे उसे लिटा दिया और रिक्शा वाला भी चला गया। अब वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, हे भगवान मुझे भी उठा लो, मेरा तो एक ये सहारा था जो आपने छीन लिया, अब मैं जी के क्या करूँगी। हे प्रभु मेरे ये सच्चे दिल की पुकार है, मुझे भी उठा लो। फिर वो ऐसे चिल्ला रही थी तो अचानक बेहोश हो गई उस लड़के की माँ। जब बेहोश हो गई तो उसने देखा कि शाम हो गई, सूरज ढल रहे, तो एकदम उठी तो उसने चमत्कार देखा कि उसका बेटा तो बैठा है। उसने कही ये क्या, मैं सपना देख रही हूँ क्या, ये ऐसे कैसे हो सकता है भगवान। फिर उसने देखा उसका बेटा बैठा है, बेटा के बगल में एक साधु खड़े थे। तो उन्हीं संत से पूछा भैया ये क्या चमत्कार है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो साधु ने बताया बहन मैं कुछ कोरोना की दवाई देता हूँ, मैंने तुम्हारे भी मुंह में डाली, तुम्हारे बेटे की जब नब्ज देखी तो उसकी नब्ज चल रही थी, तो मैंने इसको भी दवा दी, तो जब इसके शरीर में दवा गई तो उसकी उठ के बैठ गया। तो उसने कही बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी तुम्हारा, आपने हमारे बेटे की जान बचाई। तो वो साधु और उसकी माँ और बेटा दोनों तीनों घर गए। तो वहाँ जाके वो संत उस लड़के को काढ़ा और गर्म पानी ऐसे देने लगे। फिर लड़का एकदम स्वस्थ हो गया। एक दिन सरपंच जी आए। सरपंच जी ने कहा आपने जो लड़के को सिलेंडर लिया था तब 25,000 मैंने आपको पैसे दिए थे घर गिर में रख के, तो आपके लड़को काम नहीं आया था सिलेंडर, आपने उस सिलेंडर को एक दूसरे लड़के को दे दिया था, उसकी जान बच गई, वो मेरा भांजा था। तो सरपंच बोला बहन मैं आपके 25,000 रुपये माफ़ करता हूँ और आज से मैं आपके बेटे को अपने घर में रहने के लिए नौकरी देता हूँ। तो ऐसे उसकी माँ ने अपने बेटे को बचा लिया और बेटा बच गया। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।